हेलो दोस्तों, आज हम 8 मई की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम में देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो ये क्या है? इंटरनेशनल नो डाइट डे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं तो उनको डाइटिंग नहीं करनी है। तो देखो, डाइट में होता क्या है कि लोग जो है कुछ चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। ऐसी वस्तु जिनमें वसा होती हैं वो उनको खाना छोड़ देते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं वो डाइटिंग ना करें। जो उनका मन करता है वो वैसी चीज़ें खा सकते हैं। जैसा उनका शरीर है वैसे अपने शरीर को वो अपनाएं। ऐसा नहीं कि वो शरीर में कुछ बदलाव लाने के लिए डाइटिंग करने लगे। तो इस दिन का उद्देश्य क्या है कि लोग डाइटिंग ना करें और जैसा उनका शरीर है वैसे ही शरीर को वो अपनाएं और किसी दूसरे के लिए वो अपने शरीर में कोई भी बदलाव ना करें। तो 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ हुए व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है? तो चीन ने क्या करा है कि पूरी तरह से व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है। यानी अब जो चीन है वो किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा, यानी कि वो किसी भी तरह का सामान नहीं खरीदेगा। ना तो वो आयात करेगा और ना ही वो निर्यात करेगा। तो चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है। चीन क्या करता था? चीन ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन और कई सामानों का आयात करता था, लेकिन चीन ने क्या करा है कि चीन ने बिल्कुल ही इन सामानों का आयात बिल्कुल बंद कर दिया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टॉक मॉरिसन। तो ये हैं स्टॉक मॉरिसन। और चाइना के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। तो ये हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो ये जो सुविधा है इसके नाम से ही पता चलता है। यहाँ पर देखो टेलीमेडिसिन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेलीफोन पर जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। और जो जैसे कोई भी कोरोना रोगी है तो वो टेलीफोन पर बात कर सकता है और टेलीफोन पर बात करने के बाद में वो आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी ले सकता है कोरोना के इलाज के लिए। तो हाल ही में हरियाणा की सरकार ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है और इसमें इन्होंने एक नंबर जारी किया है। नंबर क्या है? 1075। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और जो आयुर्वेदिक दवा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यह सुविधा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनका नाम क्या है? अनिल विज, इन्होंने शुरू की है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है हरियाणा और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। और यह 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पर देखिए यह है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और यूपी। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका हमें नाम बताना है। ये कौन है? महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव, यानी जो इनके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम हमें बताना है। ये सेक्रेटरी इन्होंने महात्मा गांधी के साथ ही रह करके कार्य किया था और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और इनका नाम क्या है? वी कल्याणम। तो ये हैं वी कल्याणम जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कनाडा ने क्या करा है कि ये जो फाइजर की वैक्सीन है इसको अपने देश में लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। और ये जो वैक्सीन है यह है 12 से 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको लगाई जाएगी। पहले यह वैक्सीन 16 से लेकर के जितने भी ऊपर के
आयु के जो व्यक्ति हैं उनको लगाई जा रही थी, लेकिन कनाडा की सरकार ने इसको 12 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों के लिए इसको अलाउ कर दिया है। तो कनाडा इसकी अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है। और आपको बता दें कि ये जो फाइजर है, ये फाइजर कंपनी कहाँ की है? यह अमेरिका की कंपनी है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं? तो भारत में लगाई जा रही हैं कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो भारत में ये दोनों वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और ये दोनों जो वैक्सीन है ये भारत के द्वारा ही निर्मित हैं। फाइजर ये जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा निर्मित है? यह अमेरिका के द्वारा निर्मित है। और जो रूस की वैक्सीन है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक 5। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो सिंगल डोज वैक्सीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे देश में कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? जैसे कोविशील्ड हमारे देश में दी जा रही है। तो कोविशील्ड में क्या होता है कि जैसे आज आपको वैक्सीन लगा दी गई तो उसके 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद उसकी दूसरी डोज भी आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसकी 2 डोज लगवानी पड़ेंगी। लेकिन सिंगल डोज वैक्सीन का मतलब क्या है कि इसमें केवल आपको एक ही बार वैक्सीन दी जाएगी। तो वह कौन सा देश है जिसने सिंगल डोज वैक्सीन का निर्माण किया है? तो रूस ने सिंगल डोज वैक्सीन का निर्माण किया है और उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट। वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक लाइट। और ये जो वैक्सीन है यह 79.4% असरदार है। यानी अगर आपने ये वाली वैक्सीन लगा ली तो 79.4% चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा। बाकी 21% चांस है कि आपको कोरोना दोबारा से हो सकता है। AINRC नेता, तो ये एक पार्टी का नाम है AINRC। और इसके नेता कौन है? N रंगास्वामी। तो ये हैं N रंगास्वामी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। और इनको किसने शपथ दिलाई है? तो पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं, जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? तमिलिसाई सुंदराराजन। तो इन्होंने N रंगास्वामी को शपथ दिलाई है और ये चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N रंगास्वामी। चलिए अब हम पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N रंगास्वामी। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदराराजन। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो इसमें कुल 4 ज़िले हैं और उन 4 ज़िलों का नाम क्या है? माहे। तो माहे कहाँ पर है? माहे केरला में है। यहाँ पर देखिए ये है माहे और ये किस राज्य में है? माहे केरला में है। और दूसरा इसका ज़िला कौन सा है? पुडुचेरी। और पुडुचेरी कहाँ पर है? पुडुचेरी तमिलनाडु राज्य में है। और तीसरा है यनम। और यनम ये जो ज़िला है ये कहाँ पर है? यमन आंध्र प्रदेश राज्य में है। और चौथा ज़िला कौन सा है? कराईकल। तो कराईकल भी तमिलनाडु राज्य में है। इस तरह से ये जो 4 ज़िले हैं वो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। तो इन चारों ज़िलों पर किसका अधिकार होगा? इन चारों ज़िलों पर मुख्यमंत्री N रंगास्वामी का अधिकार होगा। केरल ने हाल ही में 2021 से 2022 तक 30 लाख नए जल कनेक्शन, यहाँ पर क्या दिए जाएंगे? जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो इसमें हमें योजना का नाम बताना है। योजना का नाम है जल जीवन मिशन। ये जो जल जीवन मिशन है ये तो केंद्र सरकार की योजना है। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। लेकिन जो राज्य सरकार हैं
वो भी इसमें मदद करती हैं और जो नल हैं, नल के कनेक्शन वो प्रदान करती हैं। तो केरल की सरकार ने वर्ष 2021 से लेकर के 2022 तक यानी 1 साल के अंदर 30 लाख नए जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह केंद्र सरकार की योजना है। इसको 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है कि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार के पास अपना नल की सुविधा होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर के देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12B इंजन को शामिल किया है? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक इंजन का निर्माण किया है और यह देश का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन है, यानी ये बिजली से चलने वाला इंजन है। और इसकी जो शक्ति है वो कितनी है? इसकी जो शक्ति है वो कितनी है? 1200 हॉर्स पावर। तो ये है इंजन 1200 हॉर्स पावर का। और इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? यह मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह 1200 हॉर्स पावर का है और इसका नाम क्या है? 12B इंजन। निम्न में से किस एरो स्पेस कंपनी ने यानी अंतरिक्ष कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो हाल ही में स्पेसएक्स ने स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। तो ये जो है इसका नाम क्या है? स्टारशिप SN-15। तो क्या होता है कि ये उड़ तो आसानी से जाते हैं, जब इनको लैंड कराते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें हानि पहुंच जाती है, यानी ये डैमेज हो जाते हैं या तो इनमें आग लग जाती है। तो स्पेसएक्स ने इससे पहले भी बहुत सारे स्टारशिप को लैंड कराया था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ विस्फोट हो गया था। जैसे इन्होंने स्टारशिप प्रोटोटाइप SN-8 को भी, फिर SN-9, SN-10 और SN-11 इनको लैंड कराया था, लेकिन उनमें क्या हो गया था? कुछ ना कुछ विस्फोट हो गया था। लेकिन इनका ये वाला जो प्रोटोटाइप है ये पूरी तरह से इसने सफलतापूर्वक लैंड किया है। और यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? कंपनी का नाम है स्पेसएक्स, जो अमेरिका की कंपनी है। और इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं एलन मस्क। इसके मालिक हैं एलन मस्क। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है, इसका मतलब क्या है? जैसे इसमें वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण किया गया है और ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये कहाँ पर निर्माण किया है? इसका निर्माण हुआ है मुंबई में। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जो परिवहन है, परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे अगर आपको बता दें, जैसे विकलांग लोग होते हैं तो उनको जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ पर पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो है परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जिनके पास अपने वाहन नहीं है। तो ये जो सुविधा है ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में शुरू की है। और यह मुंबई में किसके द्वारा शुरू की गई है? मुंबई के सांसद राहुल सेवाले ने यह सुविधा राहुल सेवाले ने मुंबई में शुरू की है और इसमें परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। तो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? यह 5 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। तो देखो ये जो मिडवाइफ्स है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दाई, जो बच्चे के जन्म के दौरान माता की मदद करती हैं, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं? दाई। और उन्हीं के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। तो इस साल यानी 2021 की जो थीम है वह क्या है? फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। तो इस साल की थीम है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। तो इस दिन को मिडवाइफ्स के उद्देश्य को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।